ओके। हेलो एवरीवन। हेलो, नमस्कार है आप सभी को। मैं बादल आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छी तरीके से मेंस को टारगेट करके कर रहे होंगे। जी हाँ, यह वीडियो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस को टारगेट में करते हुए हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं हिंदी, जो कि मेंस में आपका हिंदी भी आपका रिटन एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो हिंदी को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, वो भी हिंदी का जो इस वीडियो में हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी मेंस का ही क्वेश्चन है। जी हाँ, मेरा जो ऑथेंटिसिटी है इस एग्ज़ाम को लेके कि जैसा कि आप लोग प्री में जो एग्ज़ाम दिए होंगे। 1 सेकंड, 1 सेकंड भाई। जैसा कि आप लोग प्री का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें आपको पता होगा कि जितना भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, वो रिपीटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। तो इसलिए हम करने क्या वाले हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, मतलब बिहार लेवल में जो भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है? इसके अलावा तो आप लोग एसएससी का भी कर रहे होंगे और बैंकिंग का थोड़ा बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो बैंकिंग का भी फॉर्म फिल करके उनका तैयारी कर रहे होंगे। तो मोटा-मोटी मैं ये कह दे रहा हूँ कि जितना भी कम से कम बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, मतलब जितना भी फॉर्म आया है उसका जो मेंस का पेपर जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है, मैं उन सारे हिंदी के क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एसएससी का जो सीजीएल का जो मेंस का पेपर हुआ था आपका 2013 में। जी हाँ, 2013 में जो पेपर हुआ था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस वीडियो में 100 क्वेश्चन इन हिंदी का सॉल्व करने वाले हैं, वो भी मेंस का है, ठीक है? तो जैसा कि अभी आप लोग को पीडीएफ मैं दिखा दूँगा और पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, तो आप लोग यहाँ जाके टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम जॉइन नहीं किए हैं, तो ज़रूर जॉइन करके और यहाँ पे टेलीग्राम में जॉइन करके और इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने माध्यम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? तो हम करने वाले हैं इस वीडियो में सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का, ठीक है भाई? सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का हम लोग करने वाले हैं और ये जो आपका हिंदी का रहेगा, ठीक है? और हिंदी का ये पीवाईक्यू सीरीज़ है और ये रहेगा आपको बीएसएससी, सीजीएल, मेंस, जो कि आपका हिंदी का भी पूछा जाता है, उसका है ये, ठीक है? जैसे कि अभी आप लोग को पीडीएफ में दिखाऊँगा, तो आप लोग पीडीएफ में भी आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए भाई, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आने वाला है। चैनल को ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है? बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए जाइएगा नहीं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में यदि चाहते हैं कि शेयर करना, तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? एक प्यारा सा कमेंट कि ये प्रयास कैसा रहा? यदि आप लोग इसमें और भी बेहतर कुछ कहना या ओपिनियन देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लोग ओपिनियन दे सकते हैं बेफ़िक्र, और मैं उसे इम्प्लीमेंट करने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा। चलिए भाई, आते हैं सीधा हम लोग यहाँ पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री का जो पेपर दिए थे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हिंदी का क्या था, वो पीवाईक्यू सीरीज़ में से आया हुआ था। चाहे वो बीएसएससी का हो, चाहे वो सिविल कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उन सब से क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्यों ना हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और यह ना केवल आपका सिविल कोर्ट में फ़ायदा देने वाला है, यह आपका आगे आने वाले बीएसएससी का भी जो पेपर है उसमें भी फ़ायदा देने वाला है। जो हिंदी बैकग्राउंड जो भी हिंदी का पूछा जाता है जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो सारे एग्ज़ाम में ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। चलिए भाई, अपन स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये जो बुक ले रखा है, कल परसों ही मैंने परचेज़ किया था, ठीक है? इस किताब को। तो मेरा पेपर आगे आपका, जैसा कि इससे पहले यदि वीडियो में आप मेरे बने होंगे तो उसमें मैं बताया था कि बीएसएससी का सॉरी बीएसएससी नहीं, बिहार सचिवालय का, बिहार विधान परिषद, बिहार सॉरी विधान परिषद नहीं, विधानसभा का
हमने एएसओ का फॉर्म फिल किया था, ठीक है? और इसका भी पेपर मेरे हिसाब से फ़ेब के मिड में आने वाला है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये फ़ायदा तो देगा ही, लेकिन इसका ये मेन सिलेबस आपका फ्री में नहीं आता, ये मेंस में आता है। तो देखिए, कुछ भी पढ़िए लेकिन आपका मेंस में कुछ न कुछ अ, सिमिलर हो ही जाता है। तो क्यों ना हम लोग अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यह प्रयास यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? स्टार्ट करें? इसमें बोल रहा है कि देखिए ये 2013 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसका ये हल प्रश्न है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए बोल रहा है, ठीक है? कभी-कभी होता क्या है कि हम लोग इसका क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, शुद्ध वाक्य पहचानने के चक्कर में हम लोग गलत कर देते हैं। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है क्या होगा? मैं किताब से बताना चाहूँगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से भी गलती हो जाए, तो मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें गलती नाम मात्र हो, मैं ऐसा कोशिश करूँगा, ठीक है? ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये आपका इसका सही जवाब है। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, ये आपका क्या है? अशुद्ध वाक्य। बाद बाकी एक प्रलयी हुंकार हुआ, ये सही है। मेरा नाम राम है, ये भी सही है। यह काम आप पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो इसका अशुद्ध वाक्य क्या होगा? 2 नंबर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2, 3, 4, 5 ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका है कि जिसमें से आपको अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए बोला जा रहा है। मैं ये रिलेट करता हूँ कि आप लोग भी रिलेट इस चीज़ से कर रहे होंगे कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ और क्या ये गलत है या सही? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है? लेकिन एक जो प्रॉपर आपका किताब जो आना चाहिए सिविल कोर्ट मेंस को लेके अभी तक तो नहीं आया है। मैंने दुकानदार से पूछा था, वो बोला जैसे ही आएगा मैं आपको कॉल कर दूँगा। तो मोटा-मोटी आप मान के चलिए 10 जन तक मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, चाहे वो यूनिक का हो, चाहे वो प्लेटफ़ॉर्म का हो, चाहे वो किरण का हो, ठीक है? तो जैसे ही कोई किताब यदि मार्केट में आता है, मैं आपको कराने के लिए सक्षम हूँगा। चलिए भाई, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर हो जाएगा 2। ऐसी एकाध बातें जो देखने में आती है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तीसरा आते हैं क्वेश्चन, पुलाव बहुत लज़ीज़ है, इसमें से गलत क्या है? खाना बहुत लज़ीज़ है, उसका कुत्ता बहुत लज़ीज़ है। देखिए, ये तो गलत नहीं होगा, ये तो आसान था, ठीक है? एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, 2 घोड़े, 1 बकरी मैदान में चर रही है, चर रही है, चर रही है। मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए, 4 का। 4 का 1 बिल्कुल किताब में भी वही दिया हुआ है, 4 का 1 गलत है, ठीक है? 5वां में आपका मित्र आपका पत्र मिला धन्यवाद। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो ये 5वां का आंसर क्या आ जाएगा? 5वां का आंसर आ जाएगा 4 आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये गलत हो जाएगा। लिखने का तरीका इसमें गलत है इसलिए इसको अशुद्ध वाक्य माना गया है। अब छठा में आते हैं हम लोग, छठा में क्या कह रहा है? छठा में कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द बताने के लिए बोल रहा है। देखिए इसमें 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्द मतलब विदिन 10 से 15 मिनट में खत्म कर लेंगे। इसको जानकारी मतलब इसको भी बनाना बहुत ही ज़रूरी है जितना आप प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं। साथ-साथ इसको भी लेके चलना है भाई। क्वेश्चन कहाँ से छापेगा ये? सिविल कोड वाला क्वेश्चन कहाँ से छापेगा? क्योंकि प्री का एग्ज़ाम दिए तो आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। यहीं सब से क्वेश्चन आया है तो इसको भी करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? उन्नति का पर्यायवाची क्या होगा? उन्नति का पर्यायवाची हो जाएगा उमंग। उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, उमंग। देखिए यहाँ पे उन्नति का पर्यायवाची यहाँ पे गलत होने का चांस था। उन्नति, विकास हम लोग दे सकते थे ना? कौन-सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है? सॉरी, सॉरी देख लीजिए कैसे गलती हो गया, देख लिए ना? बस यहीं पे गलती हो गया। उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। देखिए उत्थान भी है, उत्कर्ष भी है, विकास भी है, लेकिन उमंग, उमंग तो आपका क्या था? खुशी से लेना-देना होता है। तो इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। यही है भाई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। घोड़े पर सवार होना का अर्थ क्या है? युद्ध के लिए तैयार होना, 7 का। शीघ्रता, पतन, शीघ्रता करना मतलब तेज़ी करना। घोड़े पे सवार होने का अर्थ क्या है? शीघ्र मतलब फ़ास्ट करना, शीघ्रता करना, ठीक है? यही हो गया 7 का आपका 4 नंबर। शादी करना, बाराती सुनना, बाराती बनना, युद्ध के लिए तैयार होना, ये तो गलत हो गया लेकिन शीघ्रता करना ये आपका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। अब 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। यह किरण का पर्यायवाची, किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? किरण का पर्यायवाची फूल, तीर, अनल, रश्मि,
आप लोगों को पता होगा, यदि प्री का पेपर दिए होंगे तो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, एक अनल से संबंधित आया हुआ था, आया था ना, अनिल। ऑप्शन में आपका अनल भी दिया हुआ था, अनिल, अनल, है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ऑप्शन के हिसाब से भी आप लोग मतलब अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ठीक है। चलिए भाई, किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे रश्मि हो जाएगा। 8 का 3। किरण के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द भी है, जैसे कर हो गया, अंशु हो गया, है ना, मरीचि हो गया, उसके बाद मयूख हो गया, उसके बाद कला हो गया। ये सब किनके पर्यायवाची है, तो ये सब किरण के पर्यायवाची शब्द है। भाई हम भी इसमें से बहुत कुछ जो है ना पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। कर हो गया, अंशु हो गया, मरीचि हो गया, मयूख हो गया, कला हो गया, ये किरण के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची शिला हो गया, पाषाण हो गया, पाषाण तो पत्थर हो गया भाई, है ना, पाषाण पत्थर हो गया, भूधर हो गया, अजड़ हो गया। तो 9 का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 9 का आंसर भूधर हो गया। और पहाड़ का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या आ जाता है? गिरी हो गया, ये सब जानते होंगे, गिरी, ठीक है। गिरी हो गया, अद्री हो गया, ये अच्छा है, ये वर्ड अच्छा है, ये शब्द ठीक है। पर्वत हो गया, भूधर हो गया, महीधर हो गया, महीधर हो गया, ठीक है। अचल हो गया, अच्छा अचल भी है, अचल हो गया, शैल हो गया, है ना, ये नग हो गया। और धर निधर, धरनीधर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, इनके अन्य पर्यायवाची शब्द पहाड़ की। गिरी तो हम लोग जानते ही होंगे। अद्री नहीं जानते थे, जैसा कि हमको पता, मैं नहीं जान रहा हूँ तो मैं ऐसा गेस करके चल रहा हूँ कि आप भी नहीं जान पा रहे होंगे, ठीक है। अद्री हो गया, महीधर हो गया, अचल, चल और अचल। चल तो हो गया चलायमान, अचल हो गया नॉट चलायमान, नॉट मूवेबल। तो अचल भी हम इसको दे सकते हैं ना। शैल हो गया, शैलपुत्री, ये सब जानते होंगे, गिरी और शैल। नग हो गया और धरणीधर। ये 2-3 ऐसा है कि थोड़ा बहुत एक बार 2 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहाड़ का पर्यायवाची। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल का, अनुकूल का प्रतिकूल हो गया, ये तो सब जानते होंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर हो गया। देखिए, समीर एक हवा का नाम है ना। समुद्र का अन्य पर्यायवाची जल्दी हो गया, सिंधु हो गया, जल्दी हो गया, सिंधु हो गया। और सागर, रत्नाकर, उदधि, वरिधि, नदीश, पारावर, नदीश हो गया। ये समीर आप लोग बताइएगा, ये जो समीर है ये किसका पर्यायवाची, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर तो आपका 3 नंबर हो गया, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं हम। आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब ये मुहावरा है और इसका अर्थ हमें बताना है। आटे दाल का भाव मालूम होना, होश ठिकाने आना, व्यापार करना सीख जाना, शादी कर लेना, किसी का रहस्य जान लेना। 12 का आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। होश ठिकाने आना, आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, आप जो हवा में उड़ रहे थे जाने के बाद पता चलेगा, तो इसका मतलब होश ठिकाने आना, ठीक है। सूत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सूत का स्त्रीलिंग हो जाएगा भाई आपको सूता, ठीक है। यह शरीर का पर्यायवाची नहीं, शरीर का पर्यायवाची क्या नहीं है? 14 का हो जाएगा आपका गज, गजमिस तो हो जाता है भाई आपका हाथी हो जाता है ना। गजमिस होता है हाथी, ठीक है। काया हो गया, कलेवर हो गया, तनु हो गया, तन हो गया, इस तो शरीर का पर्यायवाची, लेकिन गज नहीं है ना। आगे बढ़ते, वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा आपका विटप, है ना। वृक्ष का पर्यायवाची विटप हो गया। और इसके हाँ चलिए ठीक है, विटप हो गया, सीधा आंसर के और हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। विटप हो गया। प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश का विलोम क्या हो जाएगा? तिमिर हो जाएगा। तिमिर हो जाएगा, जी हाँ। तिमिर क्या कहते हैं? अंधकार को कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अंधकार, तिमिर, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, घरों पानी पर जाना, ये क्या है भाई? घरों पानी पर जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना। आंसर क्या आ गया? अत्यंत लज्जित होना। 17 का 2 नंबर, अत्यंत लज्जित होना। घरों पानी पर जाना का अर्थ क्या है? अत्यंत लज्जित हो जाना, ये अच्छा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का तो पूछा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 18 में आपका ये कह रहा है कि अशुद्ध शब्द पहचानिए। 18 में कल्याण, कल्याण गलत है, ठीक है। और अक्षत, क्षमा, नक्षत्र, अक्षत। देखिए 19 में क्या आ जाएगा आपका? 19 में 3 आ जाएगा आपका आंसर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया।
और 20 में क्या आ जाएगा? त्रिकोण, त्रिकोण ठंड यात्रा, ये गलत हो गया। ठीक है। अनेक में दैनिक हो गया हानि अनेक, ऐनक, ऐनक, एनक, ये गलत है। 21 का एनक, ऐनक नहीं, एनक होता है। 21 का क्या है वो? 20 का तो एक हो गया, 21 का 3 दिया है आंसर। 21 का 3 ऐनक, ये गलत है। अशुद्ध शब्द पहचानना है। ठीक है। और लागान, देख लीजिए यहाँ पे भाई, लगान होता है ना, लगान होता है गुस्सा, गुस्सा, ये भाई गुस्सा। देखिए इसमें तो दो गलत हमें लग रहा है। गुस्सा डबल सो है क्या पता नहीं, लेकिन लागान तो ये डेफिनेटली हमें दिख रहा है, इसी को टिक करेंगे। और 23 में क्या आ जाएगा आंसर? 23 का आगामी, दूसरा साप्ताहिक आगामी। 23 का दो गलत हो जाएगा, दूसरा नंबर। 23 का हो जाएगा आगामी, आगामी होता है, ये गलत हो गया। 24 में हो जाएगा आपका पहला नंबर क्वेश्चन गलत, तृष्णा में और ये वाला नो होता है, ये वाला नो होता है तृष्णा। ठीक है, ये गलत हो गया। 25 में हो गया आपको अवगुण हो गया, स्थान हो गया, स्कूल, अग्रिम। 25 का क्या आंसर आएगा? 4, अग्रिम गलत है, गृहवार्षिका होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कह रहा है, एक सेकंड जरा देख लेते हैं, आपको ये वीडियो सही से तो दिख रहा है। हम्म, हम्म, चलिए आवाज सही से जा रही है, चलिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है। अब आते हैं 26 पे। ये कह रहा है कि विशेषण पहचानने के लिए बोलना है, बोला जा रहा है विशेषण पहचानिए। 26 का क्या आंसर आ जाएगा? 4, श्रीमान, विशेषण पहचानने के लिए बोल रहा है। 27 का क्या आ जाएगा? 2, धनवान, है ना। धन हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी, ये तो आपको नाउन ही आ गया, और ये आपका एडजेक्टिव आ गया धनवान। ठीक है। कन्या, लड़का, जातीय, काल, टाइम। 28 का क्या आ जाएगा आपका? 28 का जातीय आ जाएगा, ये आपका विशेषण। आकार, प्राचीन, गुण, दशा। 30 का क्या आ जाएगा? प्राचीन आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये टाइम, प्राचीन मतलब किसी समय के बारे में बता रहा है। तो और 30 का क्या आ जाएगा आंसर आपका? एक, दूना, मोहन, सैनिक, पुस्तक, ये सारे क्या हो गए? नाउन हो गए। ठीक है। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए बोला जा रहा है। 31 का 3 आ जाएगा, शाखा, ये स्त्रीलिंग है। पहिया गोल है, पहिया घूमता है, पहिया गोल घूमता है। हाथी मोटा होता है, दाता, ये सब आपका पुल्लिंग है। और ये शाखा, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। लता, साधु, उल्लू और धनवान, ये हो जाएगा लता, ये तो सब जान रहे होंगे। ठीक है। प्रियतम, श्यामा, शोध और अबल, तो ये श्यामा आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, बाद बाकी सब पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 का क्या आंसर आ जाएगा? 34 का 4 नंबर आंसर आ जाएगा आपका कक्षा, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। संकट, दीमक, सूर, संचय। 35 का क्या आंसर आ जाएगा? दीमक, वो आप देखते होंगे घर में एक छोटा छोटा कीड़ा लग जाता है, जिसके कारण वो किसी भी लकड़ी, किसी भी कागज, किसी भी कार्टून को क्या करता है, वो खोखला कर देता है खा के। ठीक है। तो वो दीमक हो गया, आपका क्या? स्त्रीलिंग हो गया। अब वो पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? कर्ता हो जाएगा। चंचला, गोपी के कांता, कांता ये हो गया स्त्रीलिंग, और ये कर्ता क्या हो गया आपका? पुल्लिंग हो गया। और 37 में क्या आ जाएगा आपका? 37 में आ जाएगा आत्मजा, पूज्या, भक्षक, तनया, तो भक्षक हो गया आपका पुल्लिंग शब्द। ठीक है। 38 में क्या आ जाएगा आपका? आयोजन, पुल्लिंग शब्द आ जाएगा। ठीक है। 39 में क्या आ जाएगा? 4, ओट, ये पुल्लिंग शब्द आ गया। 40 में क्या आ जाएगा? धैर्य, भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। ये सारे हो गए। अब यहाँ पे आइए संधि पहचानने के लिए बताया जा रहा है, तो जरूर आप लोग संधि को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। समास पढ़ लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका प्री में भी आपका आया हुआ था, मेंस में तो डेफिनेटली आपका आने वाला है ना। चलिए, नायक में कौन सा संधि है? नायक में अयादि संधि है। अयादि संधि का जो है सो पहचान कैसे करेंगे? देखिए इसके लिए तो आपको क्या कहें हम, यदि इन हिंदी के चैप्टर को यदि आप ट्रिक के माध्यम से यदि पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक चैनल बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त है। ठीक है, गुरुजी हिंदी वर्ल्ड, ऐसे ही कुछ समथिंग है। ठीक है, वो ज़बरदस्त तरीके से बताए हैं, मैं भी उसी से पढ़ा हूँ। तो अच्छे तरीके से हिंदी का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो अच्छी तरीके से सर ने समझाया, और अच्छी तरीके से पढ़ने वाले समझ जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, तो हम इसका कमेंट करके आप चैनल को
पिन कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग बिना टेंशन का आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 में क्या आ जाएगा आंसर? अत्यावश्यक। 42 का यन संधि हो जाएगा, ठीक है। शिवालय हो जाएगा 43 का। एक आ जाएगा आपका दीर्घ संधि हो गया। और देवेंद्र में क्या आ जाएगा? देवेंद्र का दीर्घ संधि हो गया। और पावन का क्या आ जाएगा? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सारे रिपीटेड क्वेश्चन, ये सब बराबर आते रहता है, बराबर आते रहता है भाई। 45 का क्या आ जाएगा? 4 नंबर अयादि संधि। पावन, अत्यावश्यक, अयादि संधि, नायक, ठीक है। 41 का भी तो क्या दिए थे? 41 का एक ही दिए थे, तो अयादि संधि, नायक, 3 शब्द आ का उच्चारण होगा, तो ये इस टाइप का ट्रिक सर ने बताया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कहाँ आएंगे हम लोग भाई? यहाँ पे आएंगे हम लोग संधि विच्छेद पे, ठीक है। संधि विच्छेद पे आते हैं, जल्दी से करते हैं कंप्लीट, ठीक है। संधि विच्छेद में जगतनाथ, जगत जोरनाथ, ठीक है। 46 का आपका 1 नंबर ही आंसर सही है, ठीक है। 47 का क्या हो जाएगा? 47 का 2 नंबर आंसर सही है, ठीक है। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन हो गया, दिक जोड़ दर्शन, ठीक है। 48 का क्या आ जाएगा आंसर? 48 का आपका 3 नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 48 का 3 नंबर आंसर आ जाएगा। ये वीरोचित का वीर जोड़ उचित है, ठीक है। 49 का क्या आ जाएगा आंसर? 49 का 4 नंबर आंसर निश्चल, निश्चल, ठीक है। 50 का क्या आ जाएगा? 3 नंबर समझोड़ तोष, संतोष। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन सब है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए विलोम शब्द पहचानना है। 51 में क्या आ जाएगा? अंत का अग्र। 51 का अंत का क्या आ जाएगा? अग्र। अंत मीन्स लास्ट, आदि मीन्स शुरुआत, इति मीन्स शुरुआत, और आदि। अच्छा, सर्वोत्तम विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। अग्र हो गया। और ठीक है, अंत का अग्र, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। गुप्त का क्या हो जाएगा? गुप्त का प्रकट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 हो गया। मानव का क्या हो जाएगा? नहीं, 53 का क्या हो जाएगा? 4। सूक्ष्म का हो जाएगा 4, स्थूल हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, फ्री में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, इसके ऑप्शन से लिया गया है, ठीक है। और 55 54 में क्या आ जाएगा? मानव। मानव का दानव आ जाएगा। मानव का दानव आ जाएगा। विशुद्ध का क्या आ जाएगा? दूषित आ जाएगा, ठीक है। और आय का व्यय आ जाएगा। 56 का 1। 57 का जड़ का 2 आ जाएगा, चेतन। 57 में आ जाएगा आपका जड़। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। 58 में आर्द्र का क्या आ जाएगा? शुष्क आ जाएगा। आर्द्र का शुष्क आ गया। और उन्नति का क्या आ जाएगा? अवनति आ जाएगा। उन्नति का क्या आ जाएगा? अवनति आ जाएगा। और क्रूर का क्या आएगा? मधुर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका विलोम शब्द कंप्लीट। देखिए कुछ कुछ सिलेबस में तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या है कि सही शब्द पहचानिए। 61 में क्या आएगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये तो सही है, अपनी दाल अलग पकाना है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना होता है, ये मुहावरा का है। और मुहावरा का बीच का लेटर छोड़ देगा, शब्द छोड़ देगा, उसको करना पड़ेगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, ये सब मुहावरा है। आंखों का तारा होना। आंखों का कांटा बनना, आंसू बनना। आंखों का कांटा बनना, ये होगा, ठीक है। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। 64 का क्या आ जाएगा? अक्ल पर ताला पड़ना, सॉरी, हो जाता है कभी कभी यार। 65 में क्या आ जाएगा? आसमान सिर पर उठाना, है ना। उल्टी गंगा बहाना, ये हो जाएगा। और काला अक्षर भैंस बराबर, ये हो जाएगा, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर। और क्या हो गया भाई? हाँ, 68 में कुत्ते की मौत मरना इज द राइट आंसर। और बदलते रहना, मतलब करवटें बदलते रहना, ये सारे तो आप लोग जानते ही होंगे। डैश का कीड़ा होना। डैश का कीड़ा, किताब का कीड़ा, ठीक है। ये हो गया आपका मुहावरा का छोड़ा हुआ शब्द का कंप्लीशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि विशेषण का भेद पहचाने। ये हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार देखेंगे इसका भी, ठीक है। हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत ना हो। यदि हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंज हो, तो कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। चलिए भाई, ये नीचे में विशेषण का भेद पहचानने के लिए बोल रहा है। कुछ कुछ क्या है? कुछ आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सही बात है। कुछ कितना है ये नहीं पता है। ठीक है, ये हो गया 71 का आंसर। 72 में क्या कह रहा है भाई? वार्षिक। वार्षिक क्या हो गया आपका? वार्षिक हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। वार्षिक क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक। यह क्या है? दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव आपका क्या है? प्रोनाउन है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में तो यही कहते हैं। 73 हिंदी में क्या हो जाएगा? एक आ जाएगा आपका सर्वनामिक आ जाएगा। ठीक है। कोमल क्या है? 74 का 2। कोमल क्या है? गुण। कोमल है, गुण है। कोमल क्या है? ये गुणबोधक आपका आ जाता विशेषण। ठीक है। और ये विनम्र क्या है? विनम्र आपका आ गया गुण बोधक। ये भी है। ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका। अब आते हैं हम लोग क्या, क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। क्रिया से बना विशेषण 76 में क्या आ जाएगा आपका? 2। कथित आ गया। 77 का 1 आ गया, लड़ाकू आ गया। 78 का क्या आ जाएगा? 3। तैराक आ गया। तैरना क्रिया से क्या बनेगा? विशेषण तैराक हो जाएगा। लड़ना क्रिया से लड़ाकू बन जाएगा। और 79 में आपसी तेजी घटिया। घटिया आ जाएगा। और 80 का क्या आ जाएगा आपका? भीगा आ जाएगा। ये क्या हो गया? क्रिया से विशेषण बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि प्रसंगों में से और अर्थ में भी होता है, इसको पहचानिए। अज। अच्छा। नीचे एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का भिन्न प्रसंगों में एक और अर्थ भी होता है, उसको पहचानने के लिए बताया जा रहा है। बताना है अज के अन्य अर्थ क्या है। ब्रह्मा और शिव भी होता है। अज का अर्थ क्या होता है? ये आपका क्या कहते हैं, सिनोनिम टाइप का हो गया। ठीक है। 81 का आंसर क्या आएगा? ब्रह्मा और शिव भी होता है। एक एक अज का मतलब क्या होता है? बकरा भी होता है। ठीक है। अनंत का क्या हो जाएगा? आकाश। सही है। अर्थ का अर्थ क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। मतलब इसका एक और शब्द भी होता है, अर्थ भी होता है, तो वो इसके संबंध में आएगा। 84 का क्या हो जाएगा? कर का किरण हो जाएगा। 85 में जलज का क्या हो जाएगा? मोती हो जाएगा। और 86 में क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और 87 में क्या आ जाएगा? शरीर हो जाएगा। घट शरीर हो जाएगा। 88 में क्या आ जाएगा? आनंद हो गया, रस। और 89 में क्या आ जाएगा? भारी हो गया। 89 में क्या हो गया? भारी हो गया। गुरु के अन्य अर्थ भी है, शिक्षक है, श्रेष्ठ, बृहस्पति आदि भी होता है। और इसका एक और भी होता है, गुरु मतलब भारी। ठीक है। और तात का मतलब क्या हो जाएगा? तात का मतलब हो जाता है मित्र। ठीक है। तात का और भी अर्थ होता है, पूज्य होता है, प्यारा होता है, बड़ा भाई, प्रिय। ये सब होता है तात का। ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक है आपका। ये है आपका शुद्ध शब्द पहचानने के लिए बोल रहा है। ठीक है। 91 का 2 आ जाएगा। आविष्कार में तो ऑप्शन यही आएगा। ठीक है। बारात। 92 का बारात आता है ना। बारात ये सही है। वापिस। वापस वापस सही हो जाएगा 93 का। रचयिता। रचयिता 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 या रचयिता। ये आंसर सही है, रचयिता। ठीक है। आशीर्वाद। आशीर्वाद। भाई आशीर्वाद तो आशीर्वाद यही होगा ना। यस यही तो है। आशीर्वाद ये सही लग रहा है। मैं देख लेते हैं आंसर भी, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है। 95 का 2 आशीर्वाद सही है। वयस्क ये आंसर हो गया। शारीरिक होता है, शारीरिक नहीं होता है। 97 का 3 हो जाएगा शारीरिक। ठीक है। 98 का क्या हो जाएगा? 3। 98 का धर्म हो जाएगा। धर्म। 98 धर्म 3। तिथि। भाई 98 में नीति तो शुद्ध शब्द पहचानना ही होता है, नीति। ये गलत है क्या? नीति ऐसे नहीं। तिथि तो सही लग रहा है भाई। ये तिथि थोड़े होता है। तिथि हो गया, धर्म हो गया, इनमें से कोई नहीं। तिथि हो गया। इसमें हमें डाउट लग रहा है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तिथि भी सही लग रहा है, धर्म तो गलत है, नीति भी सही है।
है ना। इसके बारे में बताइएगा 98 क्वेश्चन नंबर, 98 क्वेश्चन का आप लोग आंसर करके बताइएगा, ठीक है। ये हो गया। 99 में देख लेते हैं दुर्दशा, 99 का 3 आ जाएगा। एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, तिथि तो यहाँ पे सही बता रहा है, 98 में यहाँ पे 3 बता रहा है, ये तो गलत हो गया। जी हाँ, यहाँ पे तो गलत लग रहा है, तिथि भी सही है, नीति भी सही है, नीति, जी हाँ तिथि तब सही है, ठीक है, ये आंसर सही है, ये गलत दे दिया आंसर, ठीक है। 98 का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। 99 का दुर्दशा आ जाएगा, दुर्दशा, ये गलत, ये गलत, दुर्दशा ये आ गया आंसर, ठीक है। और 100 में क्या आ जाएगा, 3 सामग्री, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन करना तो पड़ेगा इसको भी, छोड़ना नहीं है। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और अच्छे से बखूबी पूर्वक हम लोग करेंगे। यदि यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रयास ठीक ठाक है, और ऐसा ही होने दीजिए। मोटा मोटी 3 से 4 क्लास होगा आपका, ठीक है। और 3 से 4 क्लास में आपका ये जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, और ये आधा पौने घंटा का वीडियो कभी भी आप लोग 1x 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इस वीडियो में यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पसंद कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में, सॉरी सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो ज़रूर आप लोग उसको क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी पीडीएफ दे रहा हूँ तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और जल्द ही मैं एक डिस्कशन ग्रुप बना रहा हूँ, और उस पे आप लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो हम लोग के बीच में शेयर होते रहेगा, ठीक है। करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।